हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। अब चाह का अर्थ होता है चाहना, इच्छा, और राह का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। तो इस पाठ का अर्थ क्या होगा? जहाँ हमारी इच्छा हो वो हमारी इच्छा ही हमारी राह बन जाती है। इस सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी चीज़ में इच्छा रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, और यदि उसे हम पूरी मेहनत करके, परिश्रम करके यदि हमें अपनी मंजिल पाना है, तो हमें उसी राह को पकड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना है। क्योंकि यदि हम सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल ज़रूर होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि भले उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, बल्कि धैर्य धारण करके उस चीज़ में कुशल और पारंगत बन के उस कार्य को सीखना है और लगन के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो इस पाठ में एक ईला नाम की लड़की की कहानी है, जो कि हैंडीकैप्ड है, जिसे कि हम हिंदी में अपंग कहते हैं। तो एक हैंडीकैप्ड लड़की की कहानी है कि वो किस प्रकार से अपनी पूरी मेहनत से किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, कढ़ाई करती है, सुई धागे से पूरी कारीगरी करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये कहानी बहुत प्रेरित करने वाली है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आपको भी इस कहानी से प्रेरणा लेना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो बच्चों, अब हम पाठ शुरू करेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल ये कढ़ाई के नमूने। अनूठी यानी विचित्र और मिसाल यानी उदाहरण। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कसूती के टाके। तो यहाँ पे कसूती जो है वो हमारे भारत में कर्नाटक एक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य की एक कढ़ाई का नाम है। कढ़ाई यानी यहाँ पे एक कढ़ाई वो होती है जिसमें हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और एक कढ़ाई का अर्थ वो है जिसमें हम सुई धागे से या ऊन से यानी किसी भी प्रकार के धागे का इस्तेमाल करके उसे कपड़ा तैयार करते हैं, उसे ही यहाँ पे कढ़ाई कहेंगे, जिसे कि इंग्लिश में आप एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में ईला नाम की एक लड़की का वर्णन आया है, जो कि हैंडीकैप्ड है, जो कि अपंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखो, ये लड़की जो है वो अपने हाथों से कार्य नहीं कर सकती। तो पाठ में आप देख सकते हैं कि वो जो कढ़ाई का काम कर रही है, किस तरीके से दोनों पैरों से कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक अपंग इंसान को हम सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हमसे ज़्यादा क्षमता और काबिलियत होती है। तो इस प्रकार से हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं वो हमसे कई ज़्यादा काबिल होते हैं। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। आपको बच्चों उंगली रखना है और पाठ को समझते भी जाना है। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। अब ईला जो थी वो कितने साल की थी? 26 साल की, 26 ईयर्स की, और वो गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। बच्चों, सबको गुजरात पता है ना? हाँ, ये हमारे भारत का एक राज्य है, गुजरात। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। अब ये बताया कि उनका जो बचपन था वो कहाँ बीता है? अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना जी के यहाँ। सांझ, सांझ का अर्थ होता है शाम। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू यानी एक प्रकार से लगोरी। वो बच्चों, आपको पता है क्या, अभी तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़माना आ गया, तो कहाँ आप पिट्ठू विट्ठू खेलते होंगे। लेकिन पिट्ठू का अर्थ होता है जिसे हम लगोरी भी कहते हैं, जिसमें लकड़ी की या पत्थर के एक जैसे शेप के, स्क्वायर शेप के, एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते हैं और एक बड़ी सी बॉल यूज़ करके थ्रो करते हैं, और उसमें 5-6 बच्चे रहते हैं, दौड़ते हैं
और जब एक बच्चे को बॉल मारी जाती है तो वो आउट हो जाता है, और उतने देर तक में हमें वो एक के ऊपर एक बैलेंसिंग करके पत्थर या लकड़ी की लगोरी रखनी पड़ती है, उसे पिट्ठू कहेंगे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नंबोरी सावन जल्दी अइयो री। अब इस पार्ट में बताया है कि शाम के समय, देखो बच्चों आप लोग भी खेलते होंगे ना अपनी सोसाइटी में हो या अपने घर के सामने आंगन में, तो शाम का वर्णन किया गया है। कुछ बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें बनाते थे, कुछ बच्चे गिट्टे खेलते थे, गिट्टे यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कंकड़, कुछ बच्चे पिट्ठू खेलते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ बच्चे पेड़ की डाली, आपने ट्री देखा है सबने, हाँ, तो जो बड़े पेड़ की डालियां रहती ना, तो उस पे वो लोग झूला बनाकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे ना, अच्छा मजबूत झूला बांध के उस पे झूला झूलते थे।